हर अंत एक नई शुरुआत लेकर के आता है। इसका जीता जागता उदाहरण है नया साल। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये 29 मार्च 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करके खुद के नक्षत्र में यानी मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। लगभग सिर्फ आप 2 महीने घटा लीजिए पूरे साल में, बाकी के 10 महीने तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। बहुत पावरफुल रहेंगे, अपना एक नया ही रूप ये बनाने जा रहे हैं। बहुत रौद्र रूप में ये रहने वाले हैं। बात की जाए कुंभ राशि की, कुंभ राशि वाले जातक बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। मेरी स्पेशल पर्सनल बहुत प्यारी राशि है कुंभ राशि, और इसके जो लॉर्ड होते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव का काम है कि आप जिस तरीके से कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल देना। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ हम केतु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और सटीक जानकारी मैं आपको दूंगी कि कैसा प्रभाव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आपको मिलने वाला है और क्या आपने खोया है। अंत में हम बात करेंगे कुछ उपायों की जिनको करने से आप इसका और भी बेहतर लाभ उठा सकते हैं। केतु एक ऐसे ग्रह जिनके पास में ना सर है ना सोचने समझने की क्षमता, सिर्फ है तो हाथ पैर है और है हृदय। जिसके पास में हृदय होता है वो दिल से सोचता है और हमेशा आपको अच्छे कामों में ही लगाता है। केतु जो ग्रह है वो है आपके मोक्ष के कारक, आपके धर्म के कारक, आपकी नैतिकता के कारक। ये जब भी देते हैं तो बहुत ऊंचाइयों तक आपको देंगे। व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छी है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और केतु जब देते हैं तो आपको छप्पर फाड़ के देते हैं या ऐसी ऊंचाई देते हैं जो जीवन में आपको कभी भी डाउनफॉल का सामना नहीं करना पड़ता। अब आप कहेंगे कि ये है मोक्ष के कारक, ये है धर्म के कारक, तो ये आपको कैसे मटेरियल बेनिफिट दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति भक्ति में रहता है, नाम जाप की शक्ति में रहता है, उसके प्रारब्ध अपने आप कटना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उसको जो साम्राज्य मिलता है वो मिलता है सुदामा का साम्राज्य। आप सभी को पता है कि सुदामा एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे और सिर्फ उनके पास में थी तो कृष्ण नाम जाप की भक्ति थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके आधार पर ही उनको इतना बड़ा साम्राज्य मिला, इतना मटेरियल बेनिफिट मिला जिसका आज तक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो जब भी आपके प्रारब्ध करते हैं तो आपको सब चीज़ें, भौतिक सुख भी मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों की बात की जाए तो आपके जीवन में बहुत परेशानियाँ अड़चनें चली आ रही थी, खास करके व्यापार को लेकर या फिर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो चल रही थी या आपने जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, अब उसमें लगाम लगने वाला है। तारीख आ गई है 29 मार्च, जिस दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे केतु, क्योंकि अभी तक ये राजा के घर में रहेंगे तो आपके यही सिंह राशि में ही रहेंगे, राजा के घर में रहेंगे, लेकिन जो नक्षत्र है वो है अभी शुक्र का नक्षत्र और शुक्र का नक्षत्र, शुक्र है भोग विलासिता के कारक और यहाँ पर जो केतु है वो है सन्यासी के कारक। तो सन्यासी का भोग विलास से क्या ही रिलेशन है। इसी तरीके से ये आपको परेशानियों में डालते आ रहे हैं क्योंकि अपना रिजल्ट ये दे नहीं पा रहे और दूसरे के घर में है तो कंफर्ट जोन में नहीं है, लेकिन अब खुद के नक्षत्र में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और वैसे भी जब हम खुद के घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ग्रहों के साथ में भी ऐसी ही स्थिति होती है। यहाँ पर 29 मार्च के बाद में अगर आपका दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत ज़्यादा बैठने वाली है। पति पत्नी की धार्मिक यात्राओं के योग बढ़ जाएंगे या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनको कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर का प्रमोशन हो सकता है, पार्टनर की हेल्थ खराब थी, वेल्थ खराब थी या फिर करियर में रुकावटें बार बार आ रही थी, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब इन सब चीज़ों में रोकथाम होगी, बल्कि कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई मान सम्मान होगा, कोई प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ने वाली है। पार्टनर को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। अगर पार्टनर रूठ गया है और आपसे दूर रहता है तो ये समय है, मना लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बात कीजिए व्यापार की, तो व्यापार में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा था, खास करके नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, नए सौदे नहीं हो रहे हैं, बहुत हताश है, सेल आपका डाउन हो चुका है, प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं बची या फिर जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा भी, सेल भी आपकी बढ़ेगी और खास करके नए इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, बहुत अट्रैक्ट आप कर पाएंगे। अगर पुराने इन्वेस्टर्स आपसे छूट गए थे तो उनको भी आप दोबारा से
पकड़ पाएंगे, ये रिजल्ट यहाँ पर केतुदेव देंगे ही देंगे। ऐसी ऊंचाइयां देने वाले हैं, ऐसी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा कि आपको दोबारा डाउनफॉल का सामना नहीं करने पड़ेगा। और लगभग 10 महीनों के लिए आपकी ऐसी स्थिति होगी। अगर एक साल में से 2 महीने अगर आपके सामान्य भी हैं तो 10 महीने तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन महीनों की आप प्लानिंग करिए, जो काम आपके नहीं बन रहे वो सब बनेंगे। इन कामों की लिस्ट बनाइए और जो प्रायोरिटी है उनको पहले रखिए और जिनको प्रायोरिटी नहीं है उनको बाद में आप रखिए। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हुए हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी बहुत ज़्यादा लगे हैं, खास करके किन्हीं लोगों में तो आपकी बदनामी भी बहुत हुई है, मान सम्मान को ठेस पहुंची है। इन सब चीज़ें आपकी वापस लौट करके आएंगी, बल्कि मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। लोग आपकी तारीफ करते करते नहीं थकने वाले, ऐसी स्थिति अब आप लोगों के साथ में होगी। वहीं जस्ट इसके अपोजिट आपके राहु देव बैठे हैं, खुद की राशि में है। ये भी बहुत पावरफुल है क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं। इनका खुद का कोई रिजल्ट नहीं होता, लेकिन जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। या युति में किसी ग्रह के साथ में होंगे तो वहाँ का रिजल्ट ये आपको देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके राहु देव एक तो शनि की राशि में है और खुद के शतभिषा नक्षत्र में है। तो ये राहु देव आपको बोलेंगे कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, आप अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप दुनिया से हटिए और आपको भागना है तो सिर्फ अपने करियर पर, अपने नेम फेम पर। और अगर यहाँ पर अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, नेम फेम वाला कोई काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा समय आप लोगों का शुरू होने वाला है। बहुत शानदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बुद्धि भ्रमित नहीं होने देनी है। थोड़ा सा डिटैचमेंट भी ये करवा देते हैं केतुदेव। कभी कभी कुंडली में स्थिति खराब होती है तो डिटैचमेंट भी होता है, चीज़ों से अलगाव भी होता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका और आपके पार्टनर का जितना अलगाव होना था या जितनी दूरियां बढ़नी थी वो सब बढ़ चुकी। अब सब प्रेम ही प्रेम आपके जीवन में आकर्षित होने वाला है। यहाँ पर नए अवसर आपको मिलेंगे, जॉब में मिलेंगे नए अवसर, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ने में एकाग्रता करेंगे, कोई कंपटीशन होने वाला है वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपकी हेल्थ सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर आपके नए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे और सडनली ही बनेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि तीसरा आकर के आपकी कौन मदद कर गया। अब बस आपको क्या करना है, अपनी ड्यूटीज़ टाइम पर पूरी करनी है। थोड़ा सा आपका धर्म कर्म में रुझान वैसे भी बढ़ेगा और वैसे भी बढ़ चुका होगा। धार्मिक आप बनेंगे, अगर आप नहीं बन रहे तो आपका जो पार्टनर है वो धार्मिक बन जाएगा इस समय पे। और धर्म के अगर आप पूजा पाठ करते हैं, एक बात और बता दूं दोस्तों, जो मघा नक्षत्र होता है वो पितरों का भी नक्षत्र होता है, तो पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी आपको खूब मिलेगी। और मटेरियल बेनिफिट की जब हम बात करते हैं तो पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आपको मिलता है। इस समय अगर आप उनके लिए चैरिटी करें, ध्यान करें, मंत्र करें, कुछ भी करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। गणेश आराधना बहुत अच्छी और उत्तम कही गई है केतु ग्रह के लिए। आप जितनी गणेश जी को मनाएंगे उतने आपके काम बनेंगे। रिद्धि सिद्धि के दाता है, भंडार तो भरेंगे भरेंगे, साथ साथ में आपके केतु भी स्ट्रांग होंगे। इसके साथ आप डॉग्स की सेवा कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स की कर सकते हैं, कोई डॉग्स का इलाज करवा सकते हैं अगर बीमार है तो। इसके अलावा कुष्ठ रोगियों की सेवा कीजिए, जरूरतमंदों को दान दीजिए। कुल मिलाकर बात करूं तो चैरिटी पर फोकस कीजिए और फिर देखिए ये केतुदेव कितने बेस्ट रिजल्ट्स आपको देते हैं। ये नीचे नहीं आने देंगे आपको, परचम लहराएगा, आपका झंडा गड़ेंगे आपके, ये समझ लीजिए, क्योंकि केतुदेव है ध्वजा के कारक। जब हमारा नेम फेम का डंका बजता है तो फिर चीज़ें अलग ही लेवल की हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।